आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। रिजर्वेशन पॉलिसी पर यूटी में सियासत तेज। वजीर आला की रिहाइशगाह के सामने मुजाहिरा। आगार होला समेत कई लीडरान एहतजाज में रहे शामिल। रिजर्वेशन के मामले पर अहम पेशरफ्त। एहतजाजी तलबा और वजीर आला के बीच हुई मुलाकात। मसले को हल करने के लिए 6 माह का वक्त दरकार, उमर अब्दुल्ला ने कहा। पहाड़ी तबके के रिजर्वेशन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। एसटी रिजर्वेशन के तहफुजात बरकरार रहेंगे, जावेद रैना का बयान। तो चलिए, ये थी कुछ अहम सुर्खियां। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर बेरोजगारी का संगीन मसला, जहां एक तरफ रिजर्वेशन का नया मसला उभर कर सामने आया है, वहीं ओपन मेरिट के हकूक की लड़ाई भी छिड़ चुकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट आगा रोला मेहंदी ने कड़ी ठंड के बीच वजीर आला उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह के बाहर धरना दिया। अगरचा बडगाम से रवानगी के वक्त आगा रोला मेहंदी चंद हामियों के हमरा रवाना हुए, ताहम श्रीनगर पहुंचने से कबल पीडीपी, अवामी इत्तेहाद पार्टी, डॉक्टर अंजुमन, सिविल सोसाइटी और दीगर अफराद ने इजहार यकजहती के तौर पर आगा रोला के हमरा धरना दिया। ज़राए अबलाग से गुफ्तगू करते हुए आगा रोला ने जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल और उमर अब्दुल्ला की हुकूमत के सामने मसाइल पर बात की। उन्होंने कहा कि एहतजाज उमर अब्दुल्ला की हुकूमत के खिलाफ नहीं है, बल्कि इस फैसले के खिलाफ है जिसके तहत ओपन मेरिट में आने वाले नौजवानों का मुस्तकबिल दांव पर लगा है। तक जाते हैं, एक एंगेजमेंट इन स्टूडेंट्स की और इस हुकूमत की हो, रिजल्ट ओरिएंटेड एंगेजमेंट हो, वो एंगेजमेंट फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ पे आया। मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है। मुझे क्या लगता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टूडेंट्स को लगता है कि शायद उसमें अभी और भी ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है या काफ़ी नहीं हुआ है। तो मैं एमएलए पुलवामा वहीद रहमान पर्रे ने कहा कि जम्मू कश्मीर के तालिब इल्म मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। तमाम तालिब इल्म का रिजर्वेशन के मुतालबे का जायजा लिया जाए और ये मसला फौरी तौर पर हल किया जाए। और आज का दिन, क्योंकि स्टूडेंट्स जो जम्मू कश्मीर के हैं काफ़ी स्ट्रेस में है, परेशानी में है, तो हम यहाँ पर सब उनको ये एहसास देना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। और ये जो डिमांड है नौजवानों की, खासकर जो प्रोफेशनल एग्जाम्स में डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, या जो मेरिट होल्डर्स हमारे स्टूडेंट्स हैं, वी आर हियर टू सपोर्ट देम एंड टेल देम दैट दे आर नॉट अलोन इन दिस फाइट, इन दिस। पीडीपी पार्टी की रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती ने रिजर्वेशन के हवाले से कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने जो वादे किए हैं उन्हें पूरा करना होगा। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जल्द ही इन वादों को पूरा करेगी ताकि तालिब इल्मों की मुश्किलात का खात्मा हो सके। Well, we hope that the delegation represented by 5 students that's gone in, we hope that the Chief Minister gives them a time-bound reassurance, because this committee will not do. This committee was formed about a month ago and they still haven't tabled any report. So we hope that there's a time-bound implementation of what the National Conference government promised the youngsters in the elections. You know, this rationalization of reservation was a huge promise that they made in their manifesto. We are only asking them to implement what they've promised these young people. Dekhenge, we'll see what he assures these students, but we are here to stand with them. और अगर ये सरकार अपने promises fulfill नहीं करती, we will make sure that we prevail upon them to fulfill what they've asked, what they've promised. So मैं भी तो आम अवामी इत्तेहाद पार्टी के रहनुमा और एमएलए लंगेट खुर्शीद अहमद शेख ने हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो तालिब इल्मों के मसाइल के हल में नाकाम हो रही है। खुर्शीद अहमद शेख ने मुतालबा किया है कि तालिब इल्मों के मसाइल का फौरी तौर पर हल निकाला जाए ताकि उनकी तालीम मुतासिर ना हो।
देखिए अभी तक तो नहीं लगा कि आवाज़ जो है सरकार के कानों तक पहुंची है और इसी वजह से हम इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस वक्त हम शिरकत कर रहे हैं यहाँ प्रोटेस्ट में। नहीं, मिसलीडिंग है उनका स्टेटमेंट। फिर उनके MP साहब को इस वक्त यहाँ क्यों बाहर आना पड़ता ये प्रोटेस्ट के लिए? ये मिसलीडिंग स्टेटमेंट है। हाई कोर्ट में काम मामला है इस वक्त। सरकार तो सरकार ने इसके लिए कैबिनेट सब कमेटी क्यों बनाई? आप बताइए ना, पहले उनको बोलिए कि वो कंट्राडिक्ट हैं उनके जो स्टेटमेंट्स हैं, तो सब कमेटी क्यों? रिजर्वेशन के मसले पर जम्मू कश्मीर में सियासत काफी गर्म हो रही है और मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की तरफ से बयानात का सिलसिला भी जारी रहा। इस दौरान मुजाहिरीन और हुकूमत के दरमियान आज आला सतह पर मुलाकात हुई। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में एहतजाज करने वाले तलबा से मुलाकात की। मुजाहिरीन में शामिल तलबा ने वजीर आला के सामने अपने रिजर्वेशन के मुतालबात रखे, जिस पर उमर अब्दुल्ला ने यकीन दिलाया कि ओपन मेरिट के तलबा को किसी परेशानी का सामना नहीं होगा और हुकूमत उनके हकूक के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मसले का हल निकालने के लिए मजीद वक्त दरकार है। जराए के मुताबिक हुकूमत और इदारे मिलकर काम करें तो आइंदा 6 माह के दौरान मसला हल हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर सत शर्मा ने राजौरी में पार्टी कारकुनों के साथ मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुनासिब वक्त पर रियासती दर्जा बहाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आगा रउल्ला के आइन की कोई अहमियत नहीं है और वो जो कर रहे हैं वो गैर जरूरी है। चुनाव तक कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं होता है, लेकिन चुनाव के एकाएक बाद क्यों अनटूवर्ड इंसिडेंट होने शुरू हो जाते हैं? कारण ये है कि जब हम अपने मैनिफेस्टोज में ऐसे बातें रखते हैं जो किसी न किसी चीज़ को बढ़ावा देते हैं तो कहीं ना कहीं कमियां रहती हैं। लेकिन मेरा मानना है कि उचित समय आएगा, जल्द आएगा और हमें स्टेटहुड की तरफ उस वक्त खास तौर पर इंतजार करना चाहिए। रिजर्वेशन को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर भी इख्तलाफ देखने को मिल रहे हैं। आज उनके MP भी स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। उमर अब्दुल्ला साहब ने ट्वीट करके कहा कि कोर्ट का इंतजार करना चाहिए। आप किस तरह देखते हैं इस सबको? ऐसा है कि संविधान के दायरे के अंतर्गत रोहिल्ला जो हैं वो चुनकर आए हैं और उनके द्वारा लगातार से जिस तरीके के बयानबाजी हो रही है, आप समझ सकते हैं कि संविधान इनके लिए मायने नहीं रखता। संविधान के डिसीजंस का इंतज़ार ये लोग नहीं कर सकते और एक अच्छे वातावरण को ये लोग नहीं चाहते। जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक रेजोल्यूशन फर्स्ट डे को लाया जाता है सिर्फ यहाँ का वातावरण खराब करने के लिए, और वातावरण खराब हुआ। देश भर में जगह जगह पर मातृशक्ति खुलकर आई। MLA कंगन मियां मेहर अली ने अपने हल्का इंतखाब में बिजली के बुरहान के हल के लिए फौरी तौर पर एक हंगामी इजलास तलब किया। ये फौरी इकदाम इस वक्त सामने आया जब गुलिस्तान न्यूज ने कल इस मसले को उजागर किया, जिससे मकामी बाशिंदों की परेशानियों पर तवज्जो दी गई। इजलास के दौरान उन्होंने बिजली के बुरहान की शिद्दत और मुमकिन हल के बारे में मकामी हुकाम और दीगर मुताल्लिका अफराद से बातचीत की। कंगन में बहुत ज़्यादा पावर के क्राइसिस हैं, पूरी वैली में है। मेरी जिम्मेवारी कंगन की है, तो मैं इस मसले में MD साहब को भी मिला था, मैंने उनसे भी बताया है। बड़ी अच्छी मेरी मीटिंग हुई, तो इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते में मैंने उन्हें बोला है, वो भी कंगन आ रहे हैं। कंगन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर गांधरबल आएंगे पावर की मीटिंग के लिए, मैं भी वहाँ होऊंगा। और उसके बाद जो कल जब आपने लाइव किया था, तो मैंने फिर रात को ही इन सबको फोन किया था, एक्जन साहब को भी किया, AWE कंगन को किया, AWE मनीगाम को किया। तो आपने देखा वो सब मेरे पास यहाँ आए थे, तो मैंने उनको बोल दिया है कि भाई किसी भी सूरत हाल में बाय हुक और बाय क्रुक पब्लिक जो है वो सफर नहीं होनी चाहिए। और मैं कंगन के अवाम को आपके जरिए ये बात बताना चाहता हूँ कि जो वो कंगन का जो खासकर जो पावर का मसला, जो पिंजन कंगन फीडर का जो था, वो इंशाल्लाह ताला आज से बेहतर होगा। इंशाल्लाह ताला 70% शॉर्ट आउट हो जाएंगे। 100% तो कहीं नहीं होता है, 100% हमारी कोशिश है, मेरी और आपकी, तो इंशाल्लाह ताला 70% जो है वो हो जाएगा। ये थे मियां मेहर अली MLA कंगन, जो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे जो मीटिंग बुलाई थी उसने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गांधरबल कंगन के AWE से। अब मीटिंग का ये अपडेट उसने दिया कि ये पूरी तरह से ये हिदायत दिए गए हैं, भैया साहब काम करोगे, मेरे को काम चाहिए, मेरे को लोगों को पावर चाहिए। बेशक आप कटलमेंट रखो, जो आपको पीछे से एडवाइजरी रही है उसके बारे में हमें कुछ डिस्टर्बेंस आप लोगों ने, लेकिन जो कटलमेंट टाइम जो आपको ऑन पावर रखना है उसमें मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। चाहे आपको क्या करना है, मुझे लोगों के लिए काम करना है, क्योंकि लोगों ने मुझे चुना
करना है, ये क्लियर एंड कट यहाँ पे मियां मेहर अली ने बताया। अब कितना कामयाब ऑन ग्राउंड ये दोनों चीजें हो सकती हैं, ये आने वाला वक्त ही बता सकता है। कैमरामैन बासित के लिए सलीम वानी, गुलिस्तान न्यूज़ कश्मीर। ताज़ा बर्फबारी की वजह से मुगल शाहरा पर गाड़ियों की आमदरफ्त मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है। महकमा गिरिस के हुकाम के मुताबिक सड़क की सफाई और क्लियरेंस का अमल मुकम्मल होने के बाद ही ट्रैफिक को दोबारा बहाल किया जाएगा। इस सिलसिले में डीएसपी ट्रैफिक राजौरी पुंछ ने जानकारी दी और शहरियों को हिदायत दी गई है कि वो मुगल शाहरा का सफर ना करें और सड़क की सफाई का अमल मुकम्मल होने के बाद ही सफर करें। इसी पर मज़ीद तफसीलात दे रहे हैं हमारे नुमाइंदे आकाश मलिक। बात करेंगे मौसम के हवाले से। खराब मौसम की वजह से जो है तारीखी मुगल शाहरा को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए आज बंद कर दिया गया। देर शाम को ही जो है पीर पंजाल के पुशाना से लेकर पीर गली तक जो इलाका है उसमें जो है हैवी स्नोफॉल हो रही है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए मुगल रोड को बंद कर दिया किया है। अभी भी ट्रैफिक डीएसपी राजौरी पुंछ उनसे बात हुई है। उनका कहना है कि मुगल रोड को तारीखी मुगल शाहरा को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है और उन्होंने ये भी कहा है कि कल सुबह जब अगर मौसम साफ होता है तो मैकेनिकल विंग जो है इस शाहरा को क्लियरेंस का काम टुवर्ड्स पीर गली तक करेगा और उसके बाद ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से एक विजिट की जाएगी कि इस शाहरा को खोल सकते हैं या नहीं, क्योंकि इस वक्त जो पीर पंजाल के अपर रीचेज है उसमें काफी स्नोफॉल हो रही है। तो वहीं पे ट्रैफिक डीएसपी का ये भी कहना है कि अगर इस शाहरा पर को विजिट करना चाहता है और सबसे पहले वो ट्रैफिक कंट्रोल रूम से रब्ता करने के बाद ही जो है इस शाहरा पर विजिट करे। मैं आकाश मलिक, कैमरामैन नाहिदा कुरैशी। वुसन बटालियन ने मकामी ख्वातीन के लिए कंप्यूटर कोर्स की इख्तितामी तकरीब का इनेकाद किया। भारतीय फ़ौज के वुसन बटालियन ने मकामी कम्युनिटी को बाइख्तियार बनाने और तालीम के फ़रोग के लिए अपने अहद के तहत चिनार विमेन एम्पावरमेंट सेंटर कंगन में ख्वातीन के लिए कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स की कामयाबी के साथ इख्तितामी तकरीब मुनक्किद की। ये कोर्स भारतीय फ़ौज के आउटरीच प्रोग्राम का हिस्सा था, जिसका मकसद ख्वातीन को रोज़गार के मौके बढ़ाना था। And this was such a grand step by 34. ये पूरा प्लान बनाया गया कि इस तरीके से यहाँ पे कंप्यूटर। First of all, my name is Sirat Rafiq. I live at Sulfrau. I'm Education Ambassador of Army Goodwill School. ये दूसरा प्रोग्राम है जो सीओबी कंगन में कंडक्ट हुआ था। इससे पहले भी सेल्फ डिफेंस नाम से एक ट्रेनिंग हुई थी गर्ल्स के लिए और ये प्रोग्राम पिछले ऑलमोस्ट 3 महीनों से चल रहा है और बेसिक एजीएस स्कूल की स्टूडेंट हूँ 10वीं जमात की और हमें यहाँ पे 1 अक्टूबर से हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर की क्लासेस ले रहे हैं। हम यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत ज्यादा शुक्रगुजार है 34 आसाम राइफल्स के, जैसे कि विशाल सर हर बार कोई ना कोई प्रोग्राम हमारे लिए करते हैं। इस बार इन्होंने हमारे लिए एआई का प्रोग्राम। जल के राख हो गया है। ये एक गरीब आदमी है सर, इसके पास कोई सहारा नहीं है। मजदूरी करके अपने बच्चे छोटे छोटे बच्चों को पाल रहा था, लेकिन इसके पास अब कुछ भी नहीं रहा। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि बाल बाल हम एक तरफ से अल्लाह का ये भी शुक्र है कि यहाँ इंसानी जाने जो है कोई जानी नुकसान यहाँ पे नहीं है, बच गए है। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ है कि यहाँ कनेक्टिविटी नहीं है सर, रोड की कनेक्टिविटी नहीं है। हमने फायर एंड जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट है उनको भी कॉल की थी, वो आए लेकिन वो यहाँ कुछ भी नहीं कर पाए सर, क्योंकि उनका आना यहाँ फजूल हो गया। यहाँ रोड की कनेक्टिविटी थी ही नहीं और वो आए रोड क्योंकि यहाँ से बहुत दूर है तो उनका आना यहाँ बेकार हो गया था। तो हम पुंछ जिला के मेहंडर सब डिवीजन में भारतीय फौज की तरफ से नशा मुक्त मुहिम के तहत एक आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में फौज की ब्रिगेड कमांडर बतौर मेहमान खसूसी मौजूद रहे। भारत पाक सरहद के करीब मेहंडर इलाके में मुनक्किद होने वाले इस प्रोग्राम का मकसद माशराती सतह पर नशे के बढ़ते हुए मसाइल के बारे में आगाही पैदा करना। पढ़ाई के अलावा बहुत कुछ है आप कर सकते हैं, कोई टैलेंट है। इंडियन आर्मी के द्वारा यहाँ पे एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, ड्रग अवेयरनेस कैंपेन। तो आजकल की यूथ जो है वो ड्रग्स में काफी इन्वॉल्व हो चुकी है और उनको खुद समझ नहीं आ रहा कि ये वो जब इस चीज में फंस जाते हैं तो इससे कैसे निकलना चाहिए, क्योंकि बहुत छोटे छोटे बच्चे आजकल इन चीजों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये इवेंट जो है, ऐसे इवेंट आगे भी होने चाहिए ताकि हर किसी को अवेयरनेस हो कि ड्रग्स जो है वो सही नहीं है, क्योंकि स्कूल्स में ये चीजें सिखाई नहीं। जी, आज मैं इंडियन आर्मी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो हमारे यहाँ बॉर्डर एरिया जो कि मेंढर का एरिया है, वहाँ यहाँ पे इन्होंने इतना अच्छा ड्रग एडिक्शन के खिलाफ इतना अच्छा एक अवेयरनेस कैंप चलाया हुआ है
और यहाँ पे स्कूल के भी काफ़ी बच्चे आए हुए हैं, अभी अभी मैंने देखा, तो उनको ही तो मतलब सिखाना है ना ये चीज़ के ड्रग्स नहीं करने चाहिए। तो ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। तो थैंक यू इंडियन आर्मी का सबसे पहले तो। जी, मेरा तो यही मैसेज है कि ऐसे हम देसी भाषा में कहते हैं ना, वेला दिमाग शैतान दा कार, तो वही चीज़ है ड्रग्स के लेके। जैसे कि मतलब अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, वज़ारत दाखिला हुकूमत हिंद की ज़ेर एहतमाम रोज़गार मेले का इनेकाद BSF कश्मीर ने हमामा बडगाम में किया, जिसमें वज़ीर आज़म के रोज़गार पैदा करने के अज़्म के तहत नई भर्ती होने वाले नौजवानों को अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए गए। इस दौरान भारत भर में तकरीबन 71,000 अपॉइंटमेंट लेटर्स तकसीम किए गए। कि प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लगभग 2.5 वर्ष पहले रोजगार मेलों की श्रृंखला प्रारंभ की गई। आज का यह 14वां रोजगार मेला देश के लगभग 45 स्थानों पर लगाया गया, जिसमें 71,556 के आसपास नौजवानों को अलग अलग विभागों में नियुक्तियां दी गई। श्रीनगर के सीमा सुरक्षा बल के प्रांगण में भी। तो चले इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।